चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा होगा, है ना। यहाँ पर आपको बताना शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए आवाहन कैसे लिखा जाता है, आवाहन जो लिखा हुआ है विकल्प नंबर डी को ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। स्वावलंबन जो है आपका ये अशुद्ध है, यहाँ पर आपका ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया शुद्ध कौन सा, यही शुद्ध है आपका। और निरावलंबम, निरालंब होता है इसका, निरालंब होता है, स्वावलंबी होता है इसका। स्वावलंबी अगर होता ना तो सही होता वर्तनी की दृष्टि से। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है डी नंबर वाला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको जवाब देना है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। देखिए वर्तनी, वर्तनी के 5 प्रश्न आपके आएंगे और यहाँ पर बोला गया कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए कैलाश, है ना, कैलाश तो चलो सही है, तिरस्कार भी सही है, आपका पुरस्कार भी सही है, लेकिन जो यहाँ पर परिशिष्ट लिखा हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है ना। परिशिष्ट होता है, यहाँ ठा नहीं होता, परिशिष्ट जो होता है यहाँ पर जो ठा बना है ना, यहाँ टा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, टा। अगर टा बना होता तो आपका सही होता। तो बोला गया था कौन सा अशुद्ध है, विकल्प नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। देखिए सेकंड नंबर का यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध वाला आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूजनीय पहली बार तो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर शुद्ध आपका पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय ऐसे लिखते हैं, पूजनीय, ये आपका पूजनीय होता है, ठीक है ना, ये आपका शुद्ध होता है। संन्यास भी आपका अशुद्ध लिखा हुआ है ना। ये आपका शुद्ध की अगर बात करेंगे ना तो संन्यास आपका यहाँ पर कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखते हैं संन्यास, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदी नहीं रखी है। स्थायित्व भी आपका गलत लिखा हुआ है, स्थायित्व भी आपका गलत लिखा हुआ है। स्थायित्व कैसे लिखते हैं, स्थायित्व ऐसे लिखा जाता है, स्थायित्व है ना। तो ये कहने का मतलब है कि ये 3 तो गलत है, तो इसका मतलब सामुद्रिक आपका क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विकल्प नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ, है ना। यहाँ पर शुद्ध पूछा गया था, शुद्ध आपका डी नंबर है, बाकी ए बी और सी तीनों के तीनों विकल्प आपके क्या है, बिल्कुल गलत दिए गए थे। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, है ना। वे संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वाक्य देखिए आपको बताना है कैसा वाक्य है ना। यहाँ पर वाक्य बताना कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर संयुक्त है ना। यहाँ पर कैसा वाक्य होगा आपका, संयुक्त वाक्य है। जब जहाँ 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए आपका जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो यहाँ पर क्या ये संयुक्त वाक्य में जाएगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। कवियत्री कैसे लिखते हैं, है ना, कवियत्री कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर 5 नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनेकों बार बोला, है ना, ये शुद्ध नहीं है, यहाँ होना चाहिए था वह अनेक बार बोला, यहाँ अनेक होना चाहिए था, अनेकों नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए था, अनेक होता तो आपका शुद्ध हो जाता। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैंने होना चाहिए था, मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, लिखा नहीं, भेजा होना चाहिए था, मैंने, है ना, मैंने यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने माँ को एक कार्ड, यहाँ पर मैंने अगर लिखा होता तो शुद्ध हो जाता, मैंने माँ को एक कार्ड जो है भेजा। तीसरा विकल्प है शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर में कई अंग होते हैं, पर नहीं, शरीर में कई अंग होते हैं, यहाँ पर में होना चाहिए था। इसका मतलब 3 विकल्प आपके गलत हैं, तो कंफर्म हो गया चौथा विकल्प आपका यहाँ पर शुद्ध होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तेज पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जवाब देना है। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपर्युक्त पर्यायवाची कौन सा है। 7 नंबर का जवाब क्या होगा, तो अकस्मात का पर्यायवाची क्या होता है, अचानक होता है, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है। पूछा गया निम्नलिखित सब प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ओस का देखिए यहाँ पर बताना है, ओस का पर्यायवाची क्या होता है, तुहिन होता है, तुषार होता है, शीत होता है, कण होता है, निहार होता है,
बट यहाँ पर जो फाका लिखा हुआ है ना, फाका जो है उपवास का होता है, व्रत का होता है, अनशन का होता है, ये वाला नहीं होगा, बाकी सब आपके थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। अंबर शब्द का देखिए पूछा गया अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, 9 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर बता रहे हैं, अध्याय। अध्याय जो है अंबर का अर्थ नहीं होता है ना। अध्याय के अर्थ होते हैं खंड हो गया, भाग हो गया, ये सब होते हैं। अंबर के पर्यायवाची आपके क्या है, ये आकाश, कपास, वस्त्र, ये सब है आपके। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। इनमें से कौन सा शब्द आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, 10 नंबर में आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप कहेंगे अमी। अमी जो होता है दोस्तों, ये किसका है, ये तो अमृत का होता है ना, अमृत का है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल होगा। बाकी सब अग्नि के हैं। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका जो है शत्रु का पर्यायवाची है। शत्रु का देखिए पर्यायवाची आपको बताना है। तो शत्रु का जो पर्यायवाची आपका पहला ही विकल्प लिखा हुआ है ना, आरी। आरी जो होता है शत्रु का होता है, दुश्मन भी होता है, बैरी भी होता है, कई सारे होते हैं। विकल्प आपको ए नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द आपका तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची हमने कई बार बताया अंधकार, है ना, अंधकार होगा। बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। देखिए वायु का पर्यायवाची पूछा गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। 13 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे अनिल है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से कौन शब्द आपका आग का पर्यायवाची है। तो आग का पर्यायवाची अनल, अग्नि, पावक, कई सारे होते हैं। तो विकल्प आपको बी नंबर वाला लगा दीजिए, है ना। अनिल हवा का होता है, सभी को पता है ना। और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना। आकाश का इनमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका अवन लिखा हुआ है ना, ये आकाश का नहीं होता है ना, ये नहीं होगा। बाकी सब आपके हैं। ये किसका होता है, पृथ्वी का होता है। अवन किसका होता है, पृथ्वी का होता है, पृथ्वी का होता है। बाकी सब आपके आकाश के हैं। अगला प्रश्न बताइए, पीयूष का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा है 16 नंबर में। तो पीयूष के देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताना पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है 16 नंबर। तो ये आपका अमृत हो जाएगा, 16 नंबर का सी नंबर। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमी भी होता है, सोम भी होता है ना, कई सारे होते हैं, मतलब अमृत के पर्यायवाची। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेष है। देखिए विशेष से पूछा गया है ना। यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा, राम बहुत बहादुर है। राम शब्द यहाँ पर देखिए जो राम शब्द लिखा हुआ है ये क्या होगा, विशेष से होगा। अब बहुत क्या है, प्रविशेषण होगा। बहुत देखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं ना, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो राम बहुत बहादुर है, तो बहुत इसमें क्या होगा, प्रविशेषण का काम करेगा। तो आंसर क्या होगा, बहादुर। क्या बहादुर तो विशेषण है और इसकी भी विशेषता बता रहा है कि बहुत बहादुर है। इसका मतलब आंसर यहाँ पर बी नंबर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर विशेष से पूछा गया है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आसान प्रश्न है, उन्हें हम विशेष कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा है। वह श्रेष्ठ उपासक है और यहाँ पर आपको बताना है विशेष से कौन सा होगा। तो उपासक जो है ना, उपासक जो है ये आपका विशेष से होगा और जो श्रेष्ठ लिखा हुआ है वो आपका विशेषण होगा। विशेष से पूछा गया है तो आपको लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपको ए नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है। 20 नंबर में देखिए आपको बताना है विशेषण शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो लाल लिखा हुआ है ना, लाल क्या है, रंग की विशेषता बता रहा है, लाल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए राम है, लड़का है, भारत है, ये कहीं ना कहीं आपके क्या है, संज्ञा अथवा विशेष की श्रेणी में आते हैं। बट ये विशेषण जो आपका होगा ना, लाल होगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण है 21 नंबर में बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए विशेषण बताइए क्या होगा। देखिए जिस वाक्य में आपने देखा होगा संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप आदि का बोध कराते हैं जो शब्द, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और विशेषण इसमें कौन सा गुणवाचक है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर निपट, है ना। निपट कैसा है, यहाँ पर निपट आपका विशेषण है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण देखिए आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण यहाँ पर क्या कौन सा है, तो यहाँ पर विशाल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण होगा, सफेद कमीज में भी आपका गुणवाचक ही होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा।
किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी बताया था, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का जो लिंग है ना, ये विशेष के अनुसार होता है। विशेष से आंसर क्या लगाएंगे? पहला ही विकल्प आपको लगा देना, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, विशेषता मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो है मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, विशेषण की अगर हम बात करते हैं, ये आपके चार हैं। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और आपका सार्वनामिक, है ना। वो अलग बात है कि परिमाणवाचक के दो कैटेगरी हैं, निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक है। सार्वनामिक में भी मूल और यौगिक आ जाता है, लेकिन अगर हम मूलतः की बात करेंगे, चार प्रकार की होते हैं। विकल्प आपको ए नंबर लगा देना है। और यहाँ पर पूछा गया, इनमें से अपील शब्द है, अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है आपको बताना है। तो अपील जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जब अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो आपको लगाना पड़ेगा विदेशज। अलमारी किस भाषा का शब्द है? कई बार बताया है। अलमारी जो आपका है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। पुर्तगाली यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, आद्रक का तद्भव क्या होगा? देखिए, आद्रक का आपसे तद्भव पूछा गया है, और आद्रक का होता है तद्भव होता है अदरक होता है, और अदरक कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर सी नंबर आपका सही होगा। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? बताइए। अंगरखा, अंगरखा शब्द दोस्तों आपका तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है अंगरक्षक होता है। इसके अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो क्या होता है? अंगरक्षक होता है, ये तत्सम आपका है ना। ये आपका क्या है? तत्सम है आपका। और ये पूछा गया क्या ये तद्भव होगा? तद्भव, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? 31 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका अग्नि लिखा हुआ है ना, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द होता है ना। ये तत्सम शब्द है, इसका आग होता तो हो जाता। आंसर लगा दीजिए, बाकी सब आपके हैं। इनमें से कौन सा शब्द आपका एकल का तद्भव शब्द है? एकल का तद्भव क्या होता है? आसान प्रश्न है। और एकल का तद्भव होता है दोस्तों अकेला होता है। विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। अज्ञान शब्द का तद्भव यहाँ पर क्या होगा? 33 नंबर में बताना है। अज्ञान का होता है क्या होता है? विकल्प नंबर बी कह रहे हैं अजान होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 34 नंबर में अगर हम बात करते हैं तत्सम कौन सा है, तो तत्सम यहाँ पे आपका अंक हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है? आंख होता है, आंख। इस तरीके से चंद्र बिंदु लगा देंगे, आंख, ठीक है ना, ये होता है। तो आंसर क्या लगा देंगे? विकल्प नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए अनाड़ी शब्द का तत्सम रूप बताइए क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम क्या होता है? तो अनाड़ी का जो तत्सम होगा वो आपका हो जाएगा अनार्य होगा। पहला ही विकल्प आपका सही है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? आसान प्रश्न है। और ये जो आलू शब्द आपका है ना, आलू पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैंची और कुली की अगर हम बात करते हैं ना, ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। ये कैसे हैं? तुर्की भाषा के शब्द आपके हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो आंसर जाएगा यहाँ पर पाथे। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? यहाँ देखिए आपको जवाब देना, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। 38 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, और आंसर हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही है, निस्वार्थी कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सहायता करने वाला क्या होता है? सहायक होता है। भला चाहने वाला क्या होता है? हितैषी होता है। जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर एक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर कानीन होता है। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। जिसके आने की तिथि ना हो, है ना, यहाँ पर एक सार्थक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए आपका क्या होगा? अतिथि हो जाएगा। सार्थक शब्द क्या होगा? अतिथि आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्मा हो, है ना, जो पहले जन्मा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो उसके लिए आपका होता है अंडज होगा। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना, उसके लिए एक शब्द आपका होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा अनिर्वचनीय। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। देखिए अनिवार्य का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चल सके। जो इस लोक में दिखाई नहीं देता उसे हम अलौकिक कहते हैं। जब अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय कहते हैं। विकल्प आपका डी नंबर सही है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का यहाँ पर विकल्प बताइए। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो, आंसर जाएगा अग्रणी। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। आगे आने वाला अग्रिम होता है, आगे आने वाला अग्रिम होता है, और जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहेंगे।
जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा 44 नंबर में देखिए आपको बताना है। और 44 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अदर्शनीय, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर पूछा गया जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा, जिसका जन्म अगर बाद में हुआ हो, है ना, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 नंबर का। बताइए आंसर क्या होगा। कह रहे हैं 45, कह रहे हैं ए नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश यहाँ पर बताइए, दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क, है ना, अन्य मनस्क के बारे में आपको बताना। 46 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, है ना। देखिए अन्य लिखा है ना, तो यहीं से आपको पता चल ही जा रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। किसी और स्थान पर आपका होता है अन्यत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा, आपका अन्यत्र हो जाएगा। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व है, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व क्या होगा, अभूतपूर्व आपका होगा। और जो नया ना हो अनूतन, है ना, यहाँ पर क्या होगा, अनूतन हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 47 नंबर आपसे पूछा गया है शुद्ध अशुद्ध वाक्य कौन सा। इसमें देखिए अशुद्ध वाला आपको बताना है। 47 में आंसर क्या होगा, तो देखिए लिखा हुआ है ना, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करते, तो चलो सही है। अशुद्ध वाला आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो विकल्प आपका लिखा हुआ है ना, सी नंबर, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, है ना, हाँ, देश में क्या सर्वस्व शांति होना चाहिए, वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, होना चाहिए था, होना नहीं होनी चाहिए था, इसलिए आपका अशुद्ध था। इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, 48 नंबर में बताइए। शुद्ध वाला पूछा गया है, 48 कहेंगे मैंने पुस्तक पढ़ी, है ना, ये शुद्ध आपका हो जाएगा। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, 49 नंबर में बताना है। अब देखिए शुद्ध वाक्य पूछा गया है, और शुद्ध वाक्य जो आपका है, देखिए दूध और दही से बने पदार्थ हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, सभी को पता ही है। और दही खट्टा है ना, ये कैसा है, शुद्ध है दही, है ना। यहाँ पर क्या, दही खट्टा है, ये क्या है आपका, शुद्ध होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। 50 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, और अशुद्ध वाक्य यहाँ पर बता रहे हैं बी नंबर, आपकी चरित्र अच्छी है, आपका चरित्र अच्छा है, ये होना चाहिए था, आपका चरित्र अच्छा है, चरित्र अच्छी है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए। पूछा गया सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, उपर्युक्त में बताइए विलोम क्या होगा। सभ्य का विलोम कितना आसान है, सभ्य का असभ्य हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, है ना, कौन सुमेलित नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो 52 का जो डी नंबर लिखा हुआ है, अग्नि का विलोम जल होता है, आग थोड़ा होता है, अग्नि आग तो एक ही हो गया, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ, बाकी सब आपके हैं। दिए गए शब्द का देखिए विलोम शब्द आपको बताना है। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होता है, ऊर्ध्वगामी का जो विलोम होता है ना, अधोगामी होता है। क्या होता है, अधोगामी आपका होता है। विमुख का विलोम होता है सम्मुख हो जाएगा, इसका सम्मुख हो जाएगा। अधम का क्या होता है, अधम का उत्तम होता है, अधम का विलोम क्या होता है, उत्तम होता है, ये भी याद रखना है। और उदयाचल का होता है अस्ताचल होता है, अस्ताचल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए उस विकल्प का चयन करिए। विलोम यहाँ पर भी आपको बताना है। क्रुद्ध का विलोम क्या होता है, क्रुद्ध का विलोम, क्रुद्ध का विलोम होता है शांत होता है। क्या होता है, शांत। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका स्याह का विलोम है, स्याह का विलोम पूछा गया। स्याह का विलोम क्या होता है, तो स्याह का विलोम याद रखिएगा, इसका विलोम आपका होता है सफेद होता है। विकल्प जाएगा डी नंबर के साथ। और जैसा कि डूबना, तैरना, परोक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रकट, अप्रकट, ये सब आपके जानते ही हैं। और यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अतिवृष्टि का विलोम आपका होता है अनावृष्टि होता है। विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। इनमें से कौन सा शब्द आपका हिंसा का विलोम है। हिंसा का विलोम सिंपल सा है, अहिंसा लगा दीजिए, आ लगा दीजिए, हो गया। इनमें से कौन सा शब्द आपका आरोह का विलोम है। आरोह का जो विलोम होता है वो आपका होता है अवरोह होता है। क्या होता है, अवरोह होता है। जैसे आरोही अवरोही, पढ़ते नहीं, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, वैसे आरोह और अवरोह। अल्प का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, अल्प का विलोम होता है, आसान है। अल्प का क्या होगा, अल्प का अति होगा। अल्प मतलब कम, अति मतलब ज्यादा, अधिक। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका आसक्त का विलोम है, तो आसक्त का विलोम होता है अनासक्त होता है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो है काफी लोगों के ज्यादा से ज्यादा सही हुए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कह सकते थे, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन रखे गए थे इस मॉडल पेपर में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।